जीत नभावा, जिनके कपट दम नहीं माया, जिनके कपट दम नहीं माया, जिनके हृदय बसहि रघुराया, जिनके हृदय बसहु रघुराया, बसहु निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे भक्त के नैया भवसागर से पार होगी, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहि रघु राया। उसकी नैया पार होगी, सबकी नहीं। आज नारद जी मृत्यु लोक के ऊपर आए तो एक टकटकी लगा करके धरती माता को निहार रहे हैं। हर इंसान की 4 माँ होती है, ध्यान देना। एक जन्म देने वाली माँ, एक धरती माँ, एक गौ माँ और एक महात्मा। और आज चारों माँ दुखी है, आज चारों माँ परेशान है, आज चारों माँ प्रताड़ित है, और आज कलयुग में चारों माँ के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और सुन रहे हैं भागवत, कलयुग के बेटे ने अपनी माँ को निर्वस्त्र करना चालू कर दिया है, ध्यान देना। धरती एक माँ है और धरती माँ को आज कलयुग के बेटे ने निर्वस्त्र करना चालू कर दिया है। अब जितने धरती माँ को निर्वस्त्र कर दिया, ऐसे पापी बेटे का क्या भरोसा कब क्या करना। धरती माँ के अलंकार आभूषण क्या है? पेड़ पौधे और लताएं। और आज कलयुग के लोगों ने धरती माँ के ऊपर से पेड़ पौधे का सफाया करना चालू कर दिया। अब उसके अलंकार को निकालना चालू कर दिया, मतलब निर्वस्त्र करना चालू कर दिया। हमारा किसान आदमी है, हल नहीं बनाएंगे लकड़ी का तो काहे में खेती करेंगे। उधर भी उधर भी काटो, काटना बुरा नहीं, लेकिन काटने के पहले 4 पालो, उसमें से 2 काट लो, पाप नहीं लगेगा। हमने केवल सफाया करना जाना है, पालना नहीं जाना। और जब तक पालेंगे नहीं, सफाया करते ही करते रहेंगे, तो यहाँ कलयुग में क्या अमृत का घड़ा बरसेगा? विचार कर लो। अलंकार आभूषणों से सुसज्जित देख करके नारद जी भाव विभोर हो गए। मन ही मन कल्पना करने लगे कि परमात्मा हो भाग्य हमारे, जो आज मैं ऐसे सुंदर स्वर्ग में आ गया। क्योंकि ये मृत्यु लोक जो है ये स्वर्ग से भी बड़ा है। ऐसे भाव मन में प्रकट कर रहे नारद जी। इतने में नारद जी ने क्या देखा कि एक पूर्व दिशा की ओर से एक आदमी घबराया हुआ पसीने से ऊपर से नीचे तक गीला हो गया और बचाओ 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 करके भाग रहा है। नारद जी विचार करने लगे कि ये दृश्य मैं क्या देख रहा हूँ। जैसे नारद जी के सामने से निकला, नारद जी ने जो देखा उसको पसीने से गीला होते हुए पूरा। इन्हें कहा ओ भैया 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 जरा रुको 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 रुको। अरे इन्हें कहा मत रुको, अगर 5 मिनट भी यहाँ रुक गया तो मेरा नमो नारायण हो जाएगा। इन्हें कहा 2 मिनट तो बात तो सुन लो। इन्हें कहा बोल क्या बात है, क्या कहना चाहता है। नारद जी कहने लगे क्या तुम इंसान हो? इंसान से नारद जी पूछ रहे क्या तुम इंसान हो? बोले मैं तेरे को जानवर दिख रहा हूँ क्या? मैं तेरे को जानवर दिख रहा हूँ? अरे भैया पूरा मत मानो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं रहता हूँ देवलोक में। आज पहली बार ये मृत्यु लोक में आया हूँ और आज तक मैंने मानव प्रजाति के लोगों को नहीं देखा, इसलिए मैं तेरे से प्रेम से पूछ रहा हूँ, नाराज मत हो। इन्हें कहा हाँ मैं इंसान हूँ, क्या कहना है बोल। बोले तुम इतने घबराए हुए भाग क्यों रहे हो? ऊपर से नीचे तक पसीने से गीले हो गए, क्यों भाग रहे? आखिर कारण क्या है? बोले कारण बताने लग जाऊंगा तो मेरी यहाँ 12 बज जाएगी।
कारण तेरे को बताने लग जाऊंगा तो मेरी बाजा 12 बज जाएगी। इन्हें कहा आखिर बता तो दे, हो सके मेरे से कोई मदद मिल जाए आपको, क्योंकि परहित शरीर धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधभाई। परहित से बढ़ करके कोई धर्म नहीं हो सकता। इन्हें कहा भैया मैं इसलिए भाग रहा हूँ कि आज मैं खेती में जब नांगल जोता, हल जोता, बखर जोता, तो मेरे छोटे भाई की मेर थोड़ी सी फूट गई, और मेर फूट गई तो मेरा छोटा भाई कान भर की लाठी लेकर के मेरे पीछे दौड़ रहा है और मैं अपने प्राण बचा करके भाग रहा हूँ। मेरे को मत रोको, मत रोको। इन्हें कहा अरे राम 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 राम, ये क्या दृश्य मैं मृत्यु लोक पे देख रहा हूँ। एक बड़ा भाई भाग रहा है और उसके पीछे छोटा भाई कान भर की लाठी लेकर के दौड़ रहा है। मर जाना चाहिए ऐसे छोटे भाई को चुल्लू भर पानी में। इनका भैया ये लड़ाई के ऐसा झगड़ा, ऐसा विवाद दोनों भाई के बीच में के? बोले प्रभु लड़ाई के केवल 3 कारण हैं। लड़ाई क्यों होती है, झगड़ा क्यों होता है, आज परिवार में कलह क्यों होता है? क्योंकि लड़ाई झगड़ा के 3 कारण। पहला कारण जर, जर जर मतलब पुराने लोगों की धरी हुई संपत्ति के कारण आज भाई भाई में फूट हो रहा है। दूसरा कारण जमीन, आज मेल को लेकर के भाई भाई में लाठी चल रही है। और तीसरा कारण नारी, जर जोरू और जमीन। जोरू कहते हैं नारी को, पत्नी को, गृहिणी को, अर्धांगिनी को। लड़ाई के केवल 3 कारण होते हैं। अगर ये 3 कारण जीवन से निकल जाए प्यारे, तो भाई भाई के बीच में कभी जिंदगी में विवाद नहीं। लड़ाई होना चाहिए, बहुत अच्छा विषय है। लड़ाई झगड़ा हर घर में होना चाहिए। वो भाई भाई किस काम के, जिन भाई भाई के बीच में लड़ाई नहीं हो। वो बाप बेटे किस काम के, जिन बाप बेटे के बीच में लड़ाई नहीं हो। वो सास बहू किस काम की, जिसके बीच में लड़ाई नहीं हो। लड़ाई होना चाहिए, लेकिन लड़ाई करने की हमारे अंदर अकल होना चाहिए। जानवर से भी बदतर हमारी जिंदगी हमने बना ली है, क्योंकि हमारे को लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं आ रहा। लड़ाई झगड़ा करना है तो एक जानवर को देखते रहना। जानवर किसान दे बैल प्रातः काल सुबह कोठे पे छोड़ता है घुमाने के लिए। जब वो दो बैल को कोठे पे किसान छोड़ता है, वो 2 बैल बाहर निकलते हैं कोठे के, और बाहर निकल करके ऐसा लड़ते हैं, ऐसा लड़ते हैं एक दूसरे कि एक दूसरे के शरीर पे घाव बना देते हैं। खून बहने लग जाता, ब्लडिंग हो जाती, घाव बन जाता। अब मालिक उनको जैसे तैसे छुड़ा के घुमाने फिराने ले जाता, खिलाता पिलाता, और संध्याकालीन दोनों बैलों को वापस पकड़ के मालिक लाता है, और जिस कोठे से सुबह छोड़ता है उसी कोठे पे दोनों को बांध देता है। अब बांधने के बाद में मालिक क्या करता है, दोनों के बीच में भोजन डाल देता है, जैसे चारा भूसा घास जो भी है। अब भोजन जैसे डाला नहीं डाला, दोनों बैल दोनों जानवर एक साथ प्रेम से वो भोजन को करते हैं। अब भोजन करना खत्म हुआ नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लग जाते, एक दूसरे को स्नेह करने लग जाते, एक दूसरे के शरीर को चाटने लग जाते। तो लड़ाई हो तो ऐसी भाई भाई के बीच में लड़ाई हो कि सुबह लड़ाई हो, दिन भर पूरा काम करे, और शाम को दोनों भाई बैठ करके भोजन करें। भोजन करने के बाद में आने वाले समय की कार्य की रूपरेखा बनाए, उसको कहते हैं लड़ाई, उसको कहते हैं झगड़ा। हो रही आज ऐसी लड़ाई। जर जोरू जमीन, लेकिन यहाँ तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है दोनों भाई के बीच में। भाई भाई में भाई जब तक भाई, और भाई भाई में जिस दिन प्यारे नहीं भाई, तो भाई भी बन गया भाई के लिए कसाई। आग लगे ऐसी लड़ाई को, और आग लगे ऐसे भाई के प्रेम को। भाई भाई का प्रेम देखना है मेरे भाई, तो रामचरितमानस में जाकर के देखो। एक बड़े भाई को लाने के लिए छोटे भाई घुटने के बल पर नंगे पैर घुटन 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 बड़े भाई को लाने के लिए गए हैं भरत जी चित्रकूट के ऊपर। उसको कहते हैं भाई। प्रभु करी कृपा पावरी
शीश धरे अरे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, अरे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, अरे शीश पे खड़ा है आंखों में पानी, शीश पे खड़ा है आंखों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। खड़ा हो ले चला ऐसे राम सिया हो संग में जैसे, शीश खड़ा हो ले चला ऐसे राम सिया हो संग में जैसे, अब इनकी छाव में अरे अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, उसको कहते हैं प्यारे भाई, एक चाहते तो बड़े भाई को जंगल जाने देते और बैठ जाते राजगद्दी पे, लेकिन नहीं, मर्यादा का खंडन हो जाता। बड़े भाई को लाने के लिए छोटा भाई घुटने के पैर पे गया है मेरे भाई। उसको कहते हैं भाई भाई का प्रेम, और भी भाई का प्रेम देखना है तो प्यारे रामचरितमानस में जाकर के पुनः देखो, जब राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, भगवा वस्त्र धारण करके, पैर में जूता चप्पल भी नहीं है, निर्वस्त्र नंगे पैर, जब 14 साल जंगल में गए तो वही जंगल के रास्ते में अचानक राम जी के पैर में बबुल का कांटा गड़ गया, और ऐसा कांटा गड़ा कि भगवान के पैर से खून निकलने लगा, खून की धार बढ़ गई। भगवान का एक पैर जमीन पर, एक पैर भगवान ने ऊपर उठा लिया, और जैसे बबुल का कांटा गड़ा प्यारे, भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे, और जैसे आंसू बहे, जैसे लक्ष्मण ने भगवान की आंखों में आंसू देखे, आग बबूला हो गए, भौरे कट गई, आंखें लाल हो गई, पसीना माथे पे आ गया, बड़े बड़े दिग्गज बोलने लगे, धरती माता जगमगाने लगी। आवेश में छोटा भाई आ गया, उन्हें कहा आज ये धरती नहीं होगी तो मेरे भाई के पैर में कांटा नहीं करता, आज मैं ये धरती को रहने ही नहीं देता हूँ। करकट में हाथ डाला, बाण निकाला, कमान पे संघान किया, और ऐसे धरती के को भेदना चाहा कि धरती माता घबरा गई, बोलने लग गई। तुरंत धरती माता ने कन्या का रूप लिया और भगवान के सामने आकर के रोने लगी, प्रभु आज मेरे कारण तुम्हारे को तकलीफ हो रही है, दीनानाथ करुणा निधान। ऐसा मैं जानती कि आज इस रास्ते से मेरे ऊपर से मेरे दीनानाथ करुणा निधान गुजरेंगे तो ये कांटे की जगह मैं फूल बिछा देती परमात्मा।
राम जी ने धरती माता को गले से लगा लिया और कहने लगे, देवी मैं ये कांटे के लिए नहीं दे रहा हूँ। अरे एक कांटा नहीं, ये धरती के ऊपर जितने भी बबुल के कांटे हैं मेरे को चुभ जाए, मेरे को तकलीफ नहीं हो रही है, नहीं होगी। इनका प्रभु फिर रो क्यों रहे हो? इनका धरती मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ इसी रास्ते पे कुछ दिन बाद मेरा छोटा भाई आएगा और वो छोटे भाई के पैर में धरती कांटा चुभ जाए तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं आंखें बंद करके विचार कर रहा हूँ कि ऐ धरती तेरे ऊपर जितने भी कांटे हैं मेरे शरीर को चुभ जाए, पर मेरे भाई को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं हो। उसको कहते हैं मेरे भाई। भाई यहाँ तो छोटा भाई भाई के मरने की रास्ता देख रहा है कि कब मरे और कब उसके हिस्से की मैं अपने अंदर में कर। बड़ा भाई मरता है तो छोटा भाई गली में नहीं जाता है। मेरी पद्धति नहीं थी, पटाना भी मत। क्या करोगे पटा? ये भाई है कलयुग के, कल्याण होने वाला नहीं है। दो दो शब्द हुए नहीं हुए, एक ने तलवार निकाल दी, एक ने कुल्हाड़ी निकाल दी, निकाला लड़ते परमात्मा तो बड़ी बड़ाई करते थे कि मेरे बड़े अजीबो गरीब भक्त मृत्यु लोक में रहते हैं, और मृत्यु लोक के ऊपर आया तो सबसे पहला मैं बुराई क्या देख रहा हूँ कि बड़ा भाई भाग रहा है, छोटा भाई लाठी लेकर के दौड़ रहा है। ये कलयुग के भाई हैं, नाम है सुखदेव और बन गए हैं बहुत भाई के लिए दुखदेव। ये कलयुग के सुखदेव है। नाम है गोपाल और पिता जी गौ माता के ऊपर खंजर काफी चला रहा है, कलयुग के गोपाल। नाम बड़े और दर्शन खोटे। पहले जैसा नाम था वैसा काम था प्यारे, आज नाम है पर काम नहीं है। नारद जी ने विचार किया कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो और बुरा मत बोलो। गांधी जी कहते कभी बुराई को देखना नहीं चाहिए, ये शास्त्र और धर्म कहता है। अगर बुराई को धोखे से देख लिया तो उसका बखान नहीं करना चाहिए, लेकिन कलयुग में इंसान अच्छी जगह जाता है और बुराई को लेके आता है, क्योंकि अच्छाई को संभाल नहीं सकता ना। फैलाने लायक कोई चीज प्यारे है तो वो है अच्छाई, और संभालने लायक कोई चीज है तो वो है बुराई। और बुराई अगर संभालना सीखना है तो मेरे भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान की फोटो को देखते रहना है। पूरे शरीर पे बुराई, जटा में क्या है गंगा, माथे पे क्या है चंदा, कुंडल काय के है बिच्छू के, बाजूबंद काय के है छिपकली के, अंगूठी काय की है ततैया की, लगाते कौन सा पाउडर मुर्दे की नाक। पूरी बुराई, क्योंकि भोलेनाथ जानते हैं कि संभालने लायक कोई चीज है तो बुराई, और फैलाने लायक कोई चीज है तो वो है अच्छाई। लेकिन इंसान अच्छी जगह जाकर के वहां से बुराई लेके आएगा, आया था, आता रहेगा। ये महाराज कथा में तो आनंद आ, मजा आ गई, कथा में तो आज मजा आ गई, पर जरा सा तबला वाला गड़बड़ था, आया बुराई लेके। कोई हमारे को भोजन के लिए निमंत्रण दे, हम बड़े सच के जाते हैं खाने के लिए, अब बेचारे से जिसकी जैसी हैसियत होती वैसा वो व्यवस्था करता है। हम खाते हैं और खा के चार के साथ में जब आपस में आते हैं तो आपस में बतियाते हुए आते, यार चावल तो एक नंबर का बनाया था, ऐसे फेंक दे तो एक एक दाना दाना बगड़ जाया है। और दाल तो तुअर की एक नंबर तुअर की दाल दी थी, और सब्जी को तो देखना ही नहीं पाता, वो मटर पनीर की और वो खड़ा गरम मसाला से बघारी थी है, पर कढ़ी जरा सी खट्टी कर दी थी। आया बुराई लेके। अच्छाई को फैलाओ प्यारे, अच्छाई को जितना संभाल के रखोगे उतनी जल्दी बिगड़ जाएगी। बिगड़ेगी कि नहीं? जैसे किसान सोयाबीन की फसल काटता है, सोयाबीन की फसल काटने के बाद में क्या करता है?
दो सर कल्टीवेटर मारता है, बोलो मारता है कि नहीं? दो सर कल्टीवेटर मारेगा, उसके बाद में क्या करेगा? रोटावेटर घुमाएगा, उसके बाद में क्या करेगा? पानी छोड़ेगा, पलेवा करेगा, उसके बाद में क्या करेगा? राखला खाद ठोकेगा, उसके बाद में क्या करेगा? 40 रुपए किलो वाला ओरिजिनल पेवर वाला गेहूं लाएगा, फिर क्या करेगा? उसमें 1400 रुपए की DAP मिलाएगा, फिर उसको चीडिल से बोएगा, फिर वो थोड़ा सा उगा नहीं उगा उसमें यूरिया फेंकेगा, फिर 3-4 पानी देगा, और कहीं धोखे से कोहरा आ जाए तो वो फसल रहेगी क्या? बर्बाद होने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा। और बुराई को फैलाने की आवश्यकता नहीं है, बिना पाले पल जाती है। बरसात के समय में वो पेड़ देखा होगा आपने, काय का गोखरू गोखरू यूरिया देते देखी क्या कोई ने? पानी दिया क्या उसमें? DAP दी क्या? पोटाश दिया क्या? टॉनिक का स्प्रे किया क्या? नहीं, लेना गुच्छे के गुच्छे हो गए। बुराई को संभाल। नारद जी जान गए कि बुरा हो रहा है, छोटा भाई दौड़ रहा है, बड़ा भाई भाग रहा है, मेरे को क्या लेना देना, बात तो गया हूँ मृत्यु लोक में, क्यों ना मैं आगे बढ़ूं। चलो अब आगे बढ़े। नारद जी नजरअंदाज कर दिया, बुराई होते देख ली तो नजरअंदाज कर दिया। आगे बढ़े तो क्या देखा नारद जी ने? एक 60 साल की बूढ़ी माता, 60 साल की बूढ़ी अम्मा गाय के गोठे में गाय के गोबर को एक टोकरी में जमा कर रही, और जमा करके वो गाय के गोबर की टोकरी को कमर तक उठाती और फिर पटक देती, कमर तक उठाती फिर पटक देती। नारद जी एक टकटकी लगा के देख रहे, मन ही मन विचार कर रहे कि देखो बेचारी बूढ़ी अम्मा, समय गुजर गया, बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई, शरीर की ताकत चली गई, और इस बुढ़ापे में इतना भारी काम कर रही है, बेचारी से टोकरी नहीं उठ रही, कमर तक उठाती है फिर पटक देती, कमर तक उठाती है फिर पटक देती। क्यों न मैं जाकर के इसकी सहायता कर दूं, मदद कर दूं, टोकरी को उठा करके सिर पे रख दूंगा तो परहित का काम हो जाएगा। ऐसे अच्छे भाव लेकर के नारद जी वो बूढ़ी माता के पास चले गए। अब जाकर के कहने लगे, बोले मैया क्या बात है, इतने बुढ़ापे में ऐसी उम्र में तुम इतना भारी काम कर रही हो? इन्होंने कहा क्या करूं भैया, मत करूं नहीं तो किसको बताऊंगी। इन्होंने कहा क्यों, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है क्या? तुम्हारी औलाद, तुम्हारी संतान, तुम्हारे घर में बहू अहू नहीं है? बोले बेटा बहू 4 है। ऊपर से नीचे तक नारद जी देखने लगे, बोले क्या 4 बहू है? बोले हाँ। इन्होंने कहा मायके वायके गई होगी, शादी विवाह फंक्शन वगैरह? नहीं नहीं नहीं, चारों घर में, चारों घर में। इनका बाप है। बोले कहाँ गई फिर, घर में है तो? बोले एक बच्चों के भोजन का टिफिन बना रही है, क्योंकि बच्चे सुबह से 8 बजे से स्कूल जाते हैं तो उनके लिए भोजन बना रही है। अच्छा चलो वो तो काम में लगे। दूसरी, बोले बेटा दूसरी के बेडरूम का गेट अभी खुला नहीं है, क्योंकि 8:30-9 बजे उसको सो के उठने की आदत है। अच्छा ठीक है। तीसरी, बोले तीसरी पढ़ी लिखी BA में ग्रेजुएट लाई है, राक्षस के जैसे उसके नाखून है, रूपवान है, वो ऐसा गंदा काम कर नहीं सकती। इनका आग लगे ऐसी BA में पढ़ाई में, आग लगे। इनका चौथी, बोले चौथी मेरे से 2 महीना हो गया अलग होके बैठी है बेटा। इनका राम 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 राम, ये तो घोर नरक में आ गया मैं। अरे जिस बूढ़ी माँ को घर में आराम करना था वो बूढ़ी माँ घर का काम कर रही है, और जिन बहू को काम करना था उसके बेडरूम का गेट अभी खुला नहीं है। और यही आज कलयुग में हो रहा है। बहू 8 बजे उठ रही है, जब तक सासू का गोबर फेंकना खत्म, खर्रा लगना खत्म, घर की झाड़ू लगना सफा, उसके बाद में बहू उठेगी तो घंटा भरो पुरुष लेके घिसेंगे। क्या करोगे? बहू, बहू किसको कहते हैं? माताएं बुरा मत मानना, बहू किसको कहते हैं? जिस दिन से बेटी बिहा करके माँ के घर से ससुराल आए और ससुराल की डेरी पर जैसे कदम रखे, उस दिन से बहू के सास ससुर को बहू का ना सोने का पता चले ना उठने का पता चले, उसको कहते हैं बहू, उसको कहते हैं बहू। सास ससुर माँ बाप को भोजन करा दे
पति को भोजन करा दे, पूरे परिवार वाले को भोजन करा दे, सबके लिए बिस्तर बिछा दे, सबकी एक एक नींद होने दे, उसके बाद में बहू भोजन घर का काम करके सोए। सास ससुर की नींद भी नहीं खुले, उसके पहले बहू उठ करके ट्रे में 2 कप चाय के लेकर के सास ससुर के पलंग के पास पहुंच जाएगी। पापा, पिताजी चाय पी लो, माताराम चाय पी लो। उसको कहते हैं बहू, उसको कहते हैं लक्ष्मी, उसको कहते हैं गृहिणी। क्योंकि नारी की इज्जत घर के अंदर होती है, घर के बाहर नहीं। यहाँ तो एक ने पूरी धरती को सिर पे हिला दिया है। सास ससुर पति पंकज पूजा, सास ससुर पति पंकज पूजा, दूसर धर्म नारी नहीं दूजा, दूसर धर्म नारी नहीं दूजा। सास ससुर पति पंकज पूजा, सास ससुर पति पंकज पूजा, दूसर धर्म नारी नहीं दूजा। या राम जय राम, जय राम, या राम जय राम, जय राम। उसको कहते हैं पतिव्रता नारी, उसको कहते हैं गृहिणी, उसको कहते हैं लक्ष्मी। पत्नी और धर्म पत्नी में 36-96 का फर्क होता है। धर्म पत्नी उसको कहते हैं जो बिखरे वाले परिवार के एक में ला करके खड़ा कर दे, वो होती है धर्म पत्नी। और पत्नी उसको कहते हैं जो सास ससुर जेठ देवर से तनी तनी रहे, वो कहलाती है पत्नी। आज पत्नी आ रही है, धर्म पत्नी बिरला लोगों के आ रही है। सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख है घर में माया, निरोगी काया, पतिव्रता नारी और पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 सुख प्यारे जिसके घर में है, समझ लेना वो बहुत बड़े वैकुंठ में बैठा है, बहुत बड़े वैकुंठ। आज ये 4 ही सुख तो नहीं है, मैंने बताया ना कि साधन है, पर साधन का सुख जीवन में नहीं है। साधन हो या ना हो चिंता मत करना, लेकिन किस्मत में ये खुपड़िया में साधन का सुख होना चाहिए। आज सुख ही तो नहीं है। उसको कहते हैं नारी। नारी ने घर में सोना कैसे चाहिए? श्वानो निंद्रा बकुल चेष्टा, संस्कृत में श्लोक आया। श्वान कहते हैं कुत्ते को, नारी ने घर में कुत्ते के जैसे सोना चाहिए। बुरा मत मानना, कुत्ते के जैसे मतलब घर के बाहर आंगन में ना 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 ना, घर के अंदर से, लेकिन कुत्ते के जैसे। कुत्ते के जैसे का मतलब होता है कि नारी कुत्ते के सामने अगर एक सुई भी गिर जाती है और वो सुई की आहट सुन करके कुत्ता दोनों कान खड़े करके भौंकने लग जाता है, उसके जैसे नारी ने सोना चाहिए कि जरा सी भी आहट आई कि नारी ने घबरा के उड़ जाना चाहिए। यहाँ तो आधी सी एड़ी चूहा गायब कर देता है, उसके बाद में होश आता है। इन्हें कहा प्रभु, जिस माता को आराम करना चाहिए वो घर का काम कर रही, जिसको घर का काम करना चाहिए वो आराम कर रही। ये कैसा सास बहू का प्रेम है? सास बहू का प्रेम भी देखना है तो रामचरितमानस में जाओ। हाँ, क्या प्रेम था। अरे सीता जी सोने के कटोरे में खाती थी, सोने के झूले में झूलती थी, और जिस दिन से ब्याह करके जनकपुरी से अयोध्या में आई तो प्रतिदिन घर का महल का काम करती थी और झूला झूलने जाती थी। काहे का? बड़ा सुंदर झूला बनाया था सीता जी ने। कैसा? पलक पीठ तजी गोद ही डोरा, पलक पीठ तजी गोद ही डोरा, सिया नदी में पग, सिया नदी में पग, आवली कठोरा, सिया राम जय राम,
जय राम जय राम सिया राम जय राम जय राम। पलंग पीत तजी गोद हिंदूरा और सियन दीन पग अवधि कठोरा। घर का महल का काम करती थी माताएं सीता जी, और काम करना जब खत्म हो जाता था सीता जी का तो दौड़ के आती थी, और दौड़ के आकर के अपनी सासू माँ की पीठ पे लटक जाती थी। जैसे कोई नन्हा सा बच्चा बाहर से खेल कूद के आता और माँ की पीठ पे लटक के झूला झूलने लग जाता ना, ऐसे सीता जी महल का काम करती थी और दौड़ के आकर के सासू कौशल्या की पीठ पे लटक जाती थी और झूला झूलने लग जाती थी। उसको कहते हैं सास बहू का प्रेम। हर बहू सीता बनने को तैयार है, पर पहले सासू को कौशल्या बनना पड़ेगा। यहाँ सासू ट्रेंड बैंड है ना भाई, बहू बन जाएगी सीता, नाम छोड़ो। आज की बहू अगर पीठ पे लटक जाए तो तुरंत मोहल्ले में डोंडी पीटे देगी। आज तो गले दबाने दौड़ी थी, कहते कहते बच गई मैं, उधर भी आता, उधर भी आता। हर बेटा राम बन सकता है, लेकिन घर के मुखिया को, घर के बुजुर्ग को पहले दशरथ बनना पड़ेगा। पिता दशरथ बन जाएगा तो बेटा राम अपने आप बन जाएगा। यहाँ तो पिता रावण बैठा है तो उसका बेटा मेघनाथ नहीं बनेगा, राम बन जाएगा। मैंने बताया था कि जिस घर का मुखिया रोज सुबह शाम ओम जय जगदीश सहारे करेगा प्यारे, तो 5 साल का भैयू भी घुटने के बल पे जाकर के कुछ नहीं तो ताली बजाएगा। और जिस घर का मुखिया गंदे गंदे आचार विचार लाएगा, उठते बराबर बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, उसका बेटा ओम जय जगदीश सहारे करेगा। अरे तेरे नाम की कंगी करके नई गली में आवारागिरी करी तो कहना। अब वही हो रहा है, इस देश की फैशन ने खूब बिगाड़ी चाल हो तेरा। क्या कहना, नर और नारी में आज कोई फर्क है ही नहीं, है क्या? क्योंकि नर के अलंकार आभूषण नारी पहनने लग गई और नारी के अलंकार आभूषण नर पहनने लग गया। क्या करोगे? वो एक फैशन निकली है, क्या बोलते हो, मुर्गा कटिंग, मुर्गा कटिंग, इतना सा छप्पा ऊपर। अरे राम राम राम, उत्ता भी काय को रखा। ये पढ़ाई है, ये शिक्षा है। शिक्षा ने देश में प्रोग्रेस बहुत करी है, लेकिन शिक्षा ने जितनी देश में प्रोग्रेस करी है प्यारे, उतने संस्कार का सत्यानाश भी किया है कि नहीं? बेटे ने बाप को यार बना लिया, अरे यार पापा। बहू ने सासू को यार बना लिया, अरे यार मम्मी है। पत्नी ने पति को हस्बैंड बना लिया, जो पूरे काम को हैंड बैंड करे वो हस्बैंड बन गए। क्या करो? मेरे स्वामी हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं। भला हो बुरा हो चाहे जैसा भी हो, मेरा पति मेरा क्या हो, देवता हो, हस्बैंड नहीं। पहले के शब्द तो देखो, हा, जिसको सुनते बराबर आनंद आ जाता था। जब हनुमान जी लंका में सीता का पता लगाने गए, अब लंका में अशोक वाटिका पे गए और अशोक वाटिका में हनुमान जी ने सीता जी को अशोक वृक्ष के नीचे बैठे देखा। अब अंगूठी ले जा करके फेंक दी सीता जी के सामने। इन्हें कहा कौन है बहरूपिया, सामने आए मेरी नजर। हनुमान जी आ गए। इन्हें कहा कौन हो तुम? बोले माँ मैं राम जी का छोटा सा सेवक हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, बंदर जाति का हूँ, छोटा सा हूँ। इन्हें कहा मैं नहीं मानती, तू मायावी है, तू राक्षस है, तू रावण है। आज बंदर का रूप लेकर के मेरे सामने आया है। एक हाथ का सीता जी ने घूंघट ले लिया, निकल जा मेरी नजर से दूर चला जा। इन्हें कहा नहीं माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं राम का ही सेवक हूँ, राम का ही दूत हूँ। इन्हें कहा मैं मानने वाली हूँ नहीं, तू जा। इन्हें कहा मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं राम का दूत हूँ, कैसे तुम्हारे को सांत्वना दिलाऊं? इन्हें कहा वास्तविक तू राम का दूत है? बोले हाँ।
अगर तू राम का दूत है तो मेरे पति का सेवक है तो मेरे को ये बता कि मेरे पति मेरे को क्या कह कर बुलाते थे और मैं अपने पति को क्या कह करके बुलाती थी, बता। तो सीता जी के प्रश्न का उत्तर हनुमान जी ने एक ही लाइन में दे दिया, क्या कि राम दूत मैं मात जानकी, राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत मैं मात जानकी, राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। राम दूत मैं और मात जानकी, माँ मैं राम का छोटा सा दूत हूँ और राम जी तुम्हारे को जानकी कह करके पुकारते थे। आज मैं उनकी सौगंध खाता हूँ किसकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की, जिसको तुम करुणा निधान कह करके पुकारती थी आज मैं उसकी सौगंध खा के कहता हूँ। तब सीता जी ने विश्वास किया था। आज ये शब्द है नहीं, मेरे वो है करुणा निधान जानकी, या सुनकर के आनंद आ जाता था। आज वो शब्द नहीं रहे, आज शब्दों में परिवर्तित हो गया, परिवर्तन हो गया। जिस बहू को काम करना चाहिए वो घर में आराम कर रही है और जिसको आराम करना चाहिए वो काम कर रही है। ये तो और भी ज्यादा मैं बुरा होते देख रहा हूँ। क्या मेरी नजरें बुरा ही बुरा होते देखेगी? इन्हें कहा ठीक है बुरा तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, देख लिया है, पर इसका बखान हमको नहीं करना चाहिए। ये धर्म कहता है कि बुराई होते देखो मत, जहाँ बुराई हो रही है वहां से बिल्कुल नजर घुमा करके बिल्कुल जल्दी 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 पल्ला ले लेना, वहां देखना नहीं चाहिए। अगर धोखे से देख लिया तो उसका बखान नहीं करना चाहिए। अगर बखान कर दिया वो बुराई का तो सावधान इंडिया, क्योंकि इस बात का प्रमाण शिव पुराण है। क्या है? शिव पुराण। एक बार कैलाश पर्वत पर भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान और पार्वती जी भोलेनाथ भगवान के ध्यान में अचानक पूर्व दिशा की ओर से एक गौ माता आगे 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 भाग रही है और वो गौ माता के पीछे 5 नंदी दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। अब अचानक भोलेनाथ की नजर वो गौ माता के ऊपर चली गई। जैसे नजर गई भोलेनाथ जान गए कि पूर्व दिशा की ओर से बुराई आ रही है। आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर ली, ध्यान में लग गए और वो गौ माता आगे आई और जैसे पार्वती के सामने से गाय आगे आगे भागी, पीछे से 5 नंदी पीछे से दौड़े चले जा रहे हैं। जो पार्वती ने नजर भर के वो गौ माता को देखा, तुरंत भोलेनाथ को हिलाने लगी, कहने लगी भोलेनाथ जागो 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 जागो। इनका क्या हो गया? इनका तुमको नहीं मालूम? बोले नहीं। बोले क्या जमाना आ गया देखो ना। इनका क्यों जमाने ने क्या कर लिया? अरे बोले एक गौ माता के पीछे 5 नंदी दौड़ रहे हैं, ये क्या घोर कलयुग आ रहा है। इन्हें कहा देवी सावधान, पहली चीज तो तुमने बुराई को देखना नहीं था। अगर बुराई को तुमने देखा तो उसका बखान अपने जिब्या से नहीं करना था, तुमने उसका बखान कर दिया। आज से बाम अंग से उठ करके मेरे सीधे हाथ पे आकर के बैठ जाओ और चाहो मैं तुम्हारे को श्राप देता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि तुम भी 5 पतियों की पत्नी कहलाओगी। वही पार्वती द्वापर युग में द्रौपदी बन करके आई है और 5 पतियों की पत्नी कहलाई है, क्योंकि कर्म प्रधान है। बाबा लिखते हैं कर्म प्रधान विश्व करेगा,
राखा। जो जस करही तस फल जाखा। जो जस करही तो तस फल जाखा। जस करही तस फल जाखा। जो जस करही तो तस फल जाखा। कर्म प्रधान है मेरे भाई, यहाँ कर्म की प्रधानता है। बाबा ने बताया है कि जो जैसा करता है उसको ऐसा फल मिलता है। और मिलता कब है? जीते जी, मरने के बाद कुछ नहीं। ये हाथ दे और ये हाथ लेने की तैयारी कर। नारद जी ने विचार किया कि क्यों न मैं यहाँ से और आगे की ओर जाऊं। अगर यहाँ खड़ा रहूंगा तो बुराई बुराई मेरे सामने आ रही है। आगे जाऊं, आगे बढ़े। जैसे आगे नारद जी बढ़े तो आगे बढ़कर के नारद जी ने क्या देखा? एक गांव के बाहर एक सुंदर चौपाल बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है। और वो चबूतरे पे 4, 5, 10 बुजुर्ग लोग बैठे हैं। नारद जी ने सोचा कि भगवान, अभी तक मैं बुरा ही बुरा होते देखा था, आज मेरे को यहाँ कुछ ज्ञान की बात सुनने को मिलेगी। क्योंकि 10-12 बुजुर्ग बैठे हैं और जहाँ बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं, जहाँ पंच लोग बैठे रहते हैं, वहाँ परमेश्वर का वास होता है। और शास्त्र कहता है कि जहाँ धर्म की 2 बातें मिले, जहाँ ज्ञान की 2 बातें मिले, उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। अब नारद जी साधारण रूप में जाकर के एक कोने में बैठ गए। चुपचाप पूरे बुजुर्ग। नारद जी ने एक को बुलाया, बोले भैया इधर आना। आया, क्या बात है? बोले यहाँ कौन से धर्म की बात हो रही है? बोले यहाँ कोई धर्म की बात नहीं हो रही है। दिमाग खराब था वो आदमी का। इन्होंने कहा धर्म की बात नहीं हो रही तो ये 10-12 बुजुर्ग क्यों बैठे हैं? अरे इन्होंने कहा यहाँ पे एक बेटी के रिश्ते को तुड़वाया जा रहा है। इन्हें कहा राम 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 राम, घोर कलयुग आया। आग लगे ऐसे बुजुर्ग को, आग लगे ऐसी पंचायत को जहाँ बेटी के रिश्ते को तुड़वाया जाए। ध्यान देना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। और पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। चढ़ती हुई बेला को हम चढ़ा नहीं सकते तो उसको नीचे गिराने का हमारे को अधिकार नहीं है। आज वही हो रहा है। आज ऐसे ऐसे धुरंधर माँ बाप हो गए हैं जो अपनी बेटी के धन को खा रहे हैं। बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पूछ लो। बेटी के यहाँ पिताजी जाता है तो बेटी के घर का पानी भी पहले नहीं पिया जाता था। घर से निकलने के पहले एक बोतल में पिताजी पानी लेके जाता था। बेटी के घर का पानी पीना भी पिता को पाप बताया है, पाप लगता है। यहाँ बेटी का रिश्ता तोड़वाया, तलाक लिया। तलाक में 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए दामाद से लिए। अब वो 1 लाख में घर में दुकान खोली, दुकान में व्यापार कर रहा और वो कमाई को घर में उधर पोषण ले रहा है। ये बेटी को धन को खाना नहीं है तो क्या है? यही हो रहा है। क्योंकि पंचों की सभा में परमेश्वर का वास होता है। ऐसी अगर जगह कहीं मीटिंग हो जहां भी बेटी के रिश्ते को तुड़वाया जाए, वहां भूल के भी कदम मत रखना। अगर कहे तो तुम्हारे को नरक में जाने से प्यारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते। इस बात का भी प्रमाण है। क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं कर सकते, भला नहीं कर सकते, तो बुरा करने का अधिकार हमारे को नहीं।
आज नारद जी विचार करने लगे कि बुजुर्ग लोग बैठे हैं और बेटी के रिश्ते को तोड़ रहे हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ मृत्यु लोक पे। भगवान बड़े बड़ाई करते थे कि मेरे मृत्यु लोक पे बड़े अजीबे भक्त रहते हैं और सबसे प्रिय मेरे को मानव जाती है, और ये कलयुग के मृत्यु लोक के मानव कैसे आचार विचार वाले हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, क्या करना था क्या कर रहे, क्या लेना था क्या ले रहे, क्या पीना था क्या पी रहे, क्या खाना था क्या खा रहे, क्या देखना था क्या देख रहे। ये मैं क्या देख रहा हूँ। ऐसे भक्त तो मैंने भगवान के आज तक नहीं देखे। इनका चलो 9 2 11 यहाँ से भी हो जाओ। अब वहां से भी नारद उठे, इनका आप धीरे धीरे वापस स्वर्ग में अपने देवलोक में चलो, वही लोक अच्छा है। ऐसे विचार करके नारद जी बिना करताल लेकर के निकले तो एक अबला नारी के रोने की आवाज नारद जी के कानों में सुनाई दे दी। ओ भगवान, लुट गई परमात्मा, बर्बाद हो गई विधाता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन कोई किसी की मदद करने वाला वहां सच नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि बनी के मददगार है सैकड़ों, किंतु दुनिया में बिगड़ी का कोई साथी नहीं होता। जेब में मनी राम मारंगे भरे हैं, तब तक पूरे सगे संबंधी तुम्हारे पास बर्बाद आएंगे, और पास की धन दौलत जौहर संपत्ति प्यारे चली जाए तो सगा भाई भी तुम्हारे सामने से निकलेगा तो वो भी एक्सीलेटर तेज कर देगा। कौन है तुम्हारा? कोई किसी का यहाँ नहीं है, क्योंकि सुख के सब साथी होते हैं, दुख का साथी कोई नहीं होता है। और किसी कवि ने तो लिखा ही है क्या, सुख के सब साथी दुख में न दो। सुख के सब साथी दुख में न दो। मेरे राम मेरा नाम एक साजा जो जाना।
सद्गुरुनाथ महाराज की। सुख के सब साथी, क्योंकि बनी के मददगार है सैकड़ों, किंतु दुनिया में बिगड़ी का कोई साथी नहीं होता। कोई किसी का ये दुनिया में नहीं है। अंतिम समय में भक्ति महारानी भगवान को याद कर रही, विलाप कर रही, रोते जा रही, रोदन कर रही और आत्मा पे भाव प्रकट करते जा रही कि परमात्मा मेरी रक्षा करो विधाता, मेरी रक्षा करो, मेरे ऊपर दया करो दयालु, मेरी रक्षा करो। जैसे नारद जी ने अबला नारी के रोने की आवाज सुनी, नारद जी ने विचार किया कि कोई नारी बेचारी परेशान है, प्रताड़ित है, दुखी है, क्यों न मैं जाकर के उसकी मदद करूं। नारद जी बड़े अच्छे भाव लेकर के गए, दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ करके भक्ति महारानी से पूछने लगे। क्या पूछने लगे? अरे अनहित प्रिया अनहित बात के ही कीना, अनहित जोर बात के ही कीना, अनहित जोर बात के ही कीना, कहीं कोई मेरे के जब चालीना, अनहित जोर बात के ही कीना, नारद जी का भक्ति से कोई परिचय था क्या? नहीं। भक्ति ने नारद को आवाज लगाई थी क्या? नहीं। भक्ति तो केवल भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान बचा लो, मेरे ऊपर जो संकट आन पड़ा है उसको दूर करो। अब जैसे रोने की आवाज नारद जी ने सुनी तो हाथ जोड़ करके पूछने लगे कि अनहित तोर मात के ही कीन्हा और केही दोई सिर के ही यम चहलीना। माँ बता क्या कारण है, कौन सा संकट तेरे ऊपर आ गिरा है, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जिसके कारण आज तू रो रही है। माँ बता। इनका क्या बताऊं नारद, बड़ी दुखियारी हूँ। आज जो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, मेरे साथ भगवान ने बड़ा बुरा किया, फिर भी भगवान को दौड़ते रही है, अपने कर्म को नहीं देख रही है। भगवान इनका भगवान ने बोले भैया ये तेरी गोद में जो जर जर होकर के पड़े हैं 80-80 साल के दादाजी है, ये कौन है? अरे इनका ये दादाजी नहीं है, इनका फिर कौन है? बोले मेरे दो बेटे हैं, ये एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। इनका अरे राम 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 राम, घोर कलयुग आ गया। जिस बेटे को जवान रहना था वो माँ की गोद में औंधा पड़ा है, और जिस माँ को बूढ़ी होना था वो ऐसे लग रही है जैसे 25 साल की अप्सरा स्वर्ग से आई हुई। देखो ना, इनका तुम्हारे बेटे हैं? बोले इनका इनकी ये दुर्दशा क्यों हुई? बोले नारद इनने जन्म से लेके तो अभी तक की उम्र में कभी किसी की सेवा नहीं करी, कभी भगवान के नाम का गुणानुवादन नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया, कभी बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, कभी बड़ों का आदर नहीं किया।